Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and welcome back to online classes. Students, hopefully you all are fine and safe. And I am connected with you as an English teacher of class 4. Today I will give you a review of chapter number 1, Pippi Longstocking. Students, in this chapter the main character is Pippi. जो इस चैप्टर की कहानी का मरकज़ी किरदार है वो है पिपी और लॉन्ग स्टॉकिंग का मतलब है लंबे मोज़े। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी रिवाइज वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वर्ड है आपका ब्रेडेड, बंधे हुए, कैनिवल, आदमजाद, करेज, हिम्मत, बहादुरी, फ्रैक्टस, दाग पड़ना, छाइयाँ, रिमार्केबल, काबिल ज़िक्र, साइड वॉक, फुटपाथ, पैदल चलने का रास्ता, स्टॉकिंग, लंबे मोज़े। स्टूडेंट्स, अब जो इस चैप्टर की स्टोरी है उसका मैं ओवरऑल आपको व्यू देती हूँ। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर हैं, पिपी, अनीका, टॉमी और उसका जो मंकी था पिपी का, मिस्टर नेल्सन। स्टूडेंट्स, इस सबक की कहानी में ये है कि विला वेलिकुला एक हवेली का नाम था जहाँ पे पिपी रहने के लिए आई थी और उसके पड़ोस में 2 बच्चे रहते थे जिनका नाम टॉमी और अनीका था। वो उस घर में रहते थे, लेकिन जब पिपी वहाँ पर विला वेलिकुला में रहने के लिए आई उस वक्त टॉमी और अनीका अपनी दादी को मिलने के लिए गए हुए थे। वो उस घर में अपने मौजूद नहीं थे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारा जो साथ वाला घर है यानी कि विला वेलिकुला में कोई रहने के लिए आ चुका है या कोई मुंतकिल हो गया है। और जब ये दोनों बच्चे अनीका और टॉमी वापस आए अपने घर और एक दिन वो सुबह के वक्त खड़े हुए थे अपने घर की खिड़की के पास, तो उन्होंने देखा कि विला वेलिकुला का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक लड़की, नन्ही सी लड़की बाहर आती है जिसका नाम पिपी है। और ये देखने में एक गैर मामूली लड़की लगती है, यानी कि उसका जो हुलिया था वो एक आम इंसान की तरह का नहीं था। और इनका नाम था पिपी लॉन्गस्टॉकिंग और वो सुबह की सैर के लिए बाहर जा रही थी। स्टूडेंट्स, अब जो पिपी लॉन्गस्टॉकिंग थी यानी कि जो पिपी थी उसका जो हुलिया था वो कुछ ऐसा था कि उनके जो बाल थे वो गाजर की रंगत के थे, यानी कि गाजर के रंग जैसे थे और उनके लंबे बालों की चुटियाँ बनी हुई थी। इसके अलावा उनका जो ड्रेस था, जो लिबास था वो ब्लू रंग का था, यानी कि नीले रंग का था। वो चाहती थी कि वो अपना सारा का सारा जो ड्रेस है वो ब्लू रंग का रखें, नीले रंग का रखें, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से कुछ जगहों पर उन्होंने लाल रंग का कपड़ा लगाया हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने अपनी लंबी लंबी पतली टांगों पर लंबे लंबे मोज़े पहने हुए थे, जिनमें से एक मोज़ा जो था वो भूरे रंग का था और दूसरा मोज़ा काले रंग का था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो पिपी ने जूते पहन रखे थे वो उसके पैरों से कई गुना लंबे थे, लेकिन फिर भी उसने पहन रखे थे क्योंकि वो जूते उसके फादर ने अमेरिका से भेजे थे उसके लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि पिपी उनमें थोड़ा सा लंबा नज़र आएगी और पिपी चाहती थी कि वो हमेशा वो जूते पहने रखे, वो उनको उतारना पसंद नहीं करती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो एक और कैरेक्टर था वो मैंने आपको बताया है, मिस्टर नेल्सन, जो कि उस पिपी का पेट एनिमल था यानी कि मंकी था। तो जब टॉमी और अनीका ने जब ये देखा कि उसने एक पेट एनिमल को यानी कि मंकी को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है, तो वो हैरत से मतलब उनको हैरानगी हुई इस चीज़ को देखकर। उसके मंकी ने नीले रंग की पहनी हुई थी कपड़े और पीली जैकेट पहनी हुई थी और एक हैट पहनी हुई थी अपनी सर के ऊपर, जो उसके सब कुछ तैयार होकर उसके कंधे पर बैठा हुआ था। पिपी जब वॉक के लिए जा रही थी तो उसकी कुछ हरकतें ऐसी थीं कि वो एक पाँव अपना फुटपाथ पर रखती थी और दूसरा पाँव वो गटर के अंदर रख के चल रही थी। पिपी की ये हरकतें टॉमी और अनीका देखते रहे जब तक वो उससे नज़र आती रही और वापसी पर कुछ ही देर बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो उल्टे पैरों चल रही है। ये देखते हुए जब टॉमी और अनीका ने उससे पूछा कि तुम इतने इस तरह से उल्टे पाँव क्यों चल रही हो, तो पिपी ने आंसर किया कि वो ऐसे ही चलती है, कोई अजीब या नई बात नहीं है। और पिपी ने उनको बताया कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मिस्र में हर कोई ऐसे ही चलता है, यानी कि उल्टे पाँव ही चलता है और वहाँ पर कोई भी अजीब नहीं लगता। जब पिपी ने उसको ये बात बोली टॉमी को, तो टॉमी ने कहा कि तुम मिस्र गई हुई हो, तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल मिस्र गई हुई हूँ, हालांकि वो ये बात झूठ बोल रही थी। इसके अलावा पिपी ने ये भी बोला कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाँव के बल चलते हैं और वहाँ पे भी उनको कोई भी अजीब नहीं समझता, तो तुम क्या समझोगे, यानी कि वो उन दोनों के साथ मुसलसल झूठ बोले जा रही थी। इस बात पर फिर अनीका ने उसको बोला कि तुम मुसलसल झूठ बोल रही हो, तो फिर पिपी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उदासी में कहा हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर अनीका ने उसको बोला कि तुम जानती हो कि झूठ बोलना बुरी बात है।
इस बात पर पिपी ने अनिका को कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि झूठ बोलना बुरी बात है, पर मुझ जैसी छोटी सी बच्ची से हमेशा सच बोलने की तवक्को कैसे कर सकते हैं सब, जबकि मेरी माँ एक फ़रिश्ता है, यानी कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और उसके वालिद जो थे वो आदमखोरों के एक जजीरे के बादशाह थे, कैनिबल आइलैंड के। और इसके अलावा पिपी ने बताया कि उसने सारी ज़िंदगी समंदर में सफ़र करते हुए गुजारी है। ये सारी बातें ऐसी थी जो कि पिपी झूठ बोल रही थी। इसके अलावा पिपी ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ कि कॉन्गो में एक शख्स ऐसा भी नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि सारा दिन झूठ ना बोलता हो। वो सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं और सूरज डूबने तक झूठ ही बोलते रहते हैं। और पिपी ने उनको बताया कि ऐसा इसलिए मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने कॉन्गो में कुछ ज़्यादा अरसा गुजारा है। बहरहाल हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, यानी कि पिपी, अनिका और टॉमी जो है वो दोस्त बन जाते हैं। और पिपी उनको ऑफ़र करती है कि वो उनके साथ आके नाश्ता करें, तो वो उसके साथ नाश्ता करने के लिए रजामंद हो जाते हैं और चले जाते हैं। जाने से पहले पिपी उनको कहती है कि मैं आपको एक कैरेक्टर से या फिर अपने पेट एनिमल से तारुफ़ करवाती हूँ, जो कि मिस्टर नेल्सन थे। उन्होंने अपनी टोपी यानी कि हैट उतारी और शायरी के साथ या नरम मजाजी के साथ अपना सर झुकाया। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की स्टोरी थी जो मैंने आपको अभी बताई है। अब हम इसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज़ हाउस। पिपी का जो हाउस था उसका घर का नाम क्या था? तो उसके घर का नाम था, द नेम ऑफ पिपीज़ हाउस वाज विला वेलिकुला। उसके घर का नाम विला वेलिकुला था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर टॉमी एंड अनिका थिंकिंग वाइल स्टैंडिंग बाय देयर गेट। तो टॉमी और अनिका क्या सोच रहे थे जब वो उसके गेट के बाहर खड़े हुए थे? आंसर है इसका, दे वर थिंकिंग दैट व्हाट दे शुड डू। वही सोच रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। से आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट हाउ पिपी वेंट ऑन हर मॉर्निंग वॉक। क्या बात ऐसी अदरअंगेज थी कि पिपी मॉर्निंग वॉक पे कैसे जाती थी? तो इसका आंसर है, शी वॉकड विद वन फुट इन द गटर एंड वन फुट इन द पेवमेंट। ये बात थी कि वो जब चलती थी तो वो जब वॉक करती थी, एक पाँव उसका गटर के अंदर और दूसरा फुटपाथ पर या पैदल चलने वाले रास्ते पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच 3 कंट्रीज डिड पिपी सेज शी हैज़ बीन टू। कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज़ थी या मुल्क के नाम हैं जहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पर पिपी ने कहा कि वो गई हुई है? तो वो नेम है कॉन्गो, इजिप्ट एंड साउथ अमेरिका। ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पिपी ने कहा कि वो गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर पिपीज़ पेरेंट्स। पिपीज़ के पेरेंट्स कहाँ थे? हर मदर वाज डेड, उसकी माँ मर चुकी थी। एंड फादर वाज ऑन अ कैनिबल आइलैंड, और उसके जो फादर थे वो कैनिबल आइलैंड पर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनिका से टू पिपी अबाउट लाइंग। अनिका ने पिपी से क्या कहा झूठ बोलने के बारे में? इसका आंसर है, अनिका टोल्ड पिपी दैट इट इज़ विकेड टू लाई। अनिका ने पिपी को बताया कि झूठ बोलना बुरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड टॉमी रियलाइज़ वाइल ही वाज स्पीकिंग टू पिपी। टॉमी ने क्या रियलाइज़ किया कि जब वो पिपी से बात कर रहा था? आंसर है, टॉमी रियलाइज़ दैट मीटिंग पिपी was something new and exciting in his life। पिपी ने रियलाइज़ किया कि जो मुलाकात हुई है, टॉमी ने रियलाइज़ किया कि जो मुलाकात हुई है पिपी के साथ उनकी, तो उसमें कुछ नई बात है और उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग है जो उनको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज़ पेट मंकी। पिपी का जो पेट मंकी था, पालतू जो बंदर था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मिस्टर निल्सन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू वी नो दैट द पेट मंकी वॉज पोलाइट। हमें कैसे पता चला कि जो उसका पेट मंकी था वो बहुत ही नरम मिजाज था, पोलाइट था? आंसर है, बिकॉज ही टेक्स ऑफ हिज हैट एंड बोज पोलाइटली। क्योंकि उसने अपने सर से हैट को आराम से उतारा और फिर नरम मिजाजी से सर को झुकाया। इससे हमें लगा कि उसका जो पेट मंकी है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।